हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। मतलब जिसमें पावर होता है, जैसे सपोज करो 23 का पावर 75 है। इस तरह से नंबर्स में अगर हम लास्ट के 2 डिजिट जनरेट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो लेट अस सी। ना सबसे पहले जो हम लोग को देखना होता है वो ये देखना होता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है उस नंबर का वो 1 है कि नहीं है ना। अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसमें क्या है आपके पास एंड होने में कि आपका जब भी कोई 1 के एंडिंग के साथ स्टार्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो वो अंत में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। हमें अब सेकंड लास्ट डिजिट में इंटरेस्ट है कि अगर हम लोगों का टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो कितना है, तो उसके लिए थोड़ा हम लोग को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो वील मेक डिफरेंट केसेस कि आपका जो यूनिट डिजिट यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो यूनिट डिजिट क्या है। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हम लोग अभी सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है ना। आपने बाइनोमियल थ्योरम सीखा होगा, तो आप बाइनोमियल थ्योरम में क्या कर सकते हो, इसको जैसे अपन 41 के पावर 32 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका 1 अलग कर दें। 1 प्लस 40 के पावर 32 को हम बाइनोमियल एक्सपैंड कर दें। ओके, तो अगर हम 1 प्लस 32 को बाइनोमियल एक्सपैंड करेंगे तो इस तरीके से आपका मिलेगा 1 प्लस 32 C1 इंटू 40 एंड सो ऑन। ओके, अब आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको स्क्वायर होने के बाद यहाँ से 2 जीरो जनरेट कर रहा है। अब इसके बाद 40 क्यूब आएगा, उसमें भी 2 जीरो जनरेट होगा। एनसीआर तो इंटीजर होते ही हैं, तो कहने का मतलब यहाँ के बाद से जो नंबर्स हैं इन सब में जीरो 2 बार दिखेंगे एट द एंड कम से कम। इसका मतलब कि उनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है टू जनरेट द लास्ट 2 डिजिट। तो फिर किस में इंटरेस्ट है? हमें इन दोनों में इंटरेस्ट है। इसमें से भी आप देखेंगे तो ये 10 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने में इसका कोई रोल नहीं, यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो टेंस डिजिट कहाँ से पता चल रहा है? वो यहाँ से पता चल रहा है, टेंस डिजिट। तो टेंस डिजिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 C1 32 होता है ना। 32 C1 इज 32 और 32 इंटू 40 इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1280 आएगा। यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे कि लास्ट डिजिट 2 डिजिट इसका 80 है ना। लास्ट 2 डिजिट इसका 80 है, ये 80 और ये 1 जोड़ेगा तो 81 आएगा। और इसका जो 1200 है अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 100 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो 100 के मल्टीपल में 1200 को हमने एडजस्ट कर लिया। तो फाइनली हम लोग ये कह रहे हैं कि आपके इसके एंड में जब आप लिखोगे नंबर को, तो आपको वहाँ पे नंबर जो लिखोगे आप 41 के पावर 32 को, तो आगे में तो नंबर्स आएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे 8 और 1 से एंडिंग होगा। उसके पहले ये सब नंबर्स प्ले होंगे जो 100 के अंदर हमने लिखा हुआ है। तो लास्ट डिजिट तो 1 रहेगा, दैट इज वेरी ऑब्वियस। बट 8 यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा है कैसे, 32 इंटू 40 के कैलकुलेशन से। ठीक है ना, 32 इंटू 40 के कैलकुलेशन में आपका वैल्यू 1280 था, उसमें 8 हमने यहाँ से यूनिट डिजिट पकड़ा है, जीरो छोड़ के, है ना। टेंस डिजिट जो है वहाँ से पकड़ा है, जीरो छोड़ देंगे तो वो 8 हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें एक आप शॉर्ट प्लान बना सकते हो। शॉर्ट प्लान ये है कि आपको यहाँ पे जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इफेक्टिवली, वो 8 कहाँ से आया है? ये 4 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से आया है, राइट। तो 4 और 2 के मल्टीप्लीकेशन से 8 आ रहा है। दैट 8 बीइंग यूज्ड एज द टेंस डिजिट हियर, और 1 तो यूनिट डिजिट रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे आप एक प्लान बना सकते हो कि इसका जो सेकंड डिजिट है, यहाँ पे सेकंड डिजिट मतलब 1 की तरफ से, और इसका जो 2 है पावर में, वो दोनों एक्चुअल में गेम प्ले कर रहे हैं। उसका पावर का यूनिट डिजिट 2 और बेस का जो टेंस डिजिट है 4, वो दोनों मिल करके आपका यूनिट डिजिट क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर ये नंबर सपोज करो नीचे में 541 भी होता, सपोज आप ये इसमें इंटरेस्टेड हो 32 में, तो उसमें आपका 5 का कोई रोल नहीं है। द रोल इज कि आपका 4 यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, इवन 3 का भी रोल नहीं है। ठीक है ना, तो आपका यहाँ का टेंस डिजिट और यहाँ का यूनिट डिजिट पावर का, वो दोनों आपस में जो मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट क्रिएट करेंगे, वो हमारे टेंस प्लेस पे आ रहा है। ठीक है ना, और 1 यूनिट प्लेस पे तो रहेगा ही रहेगा। दिस इज द प्लान फॉर एनीथिंग विच बेस जिसमें 1 पड़ा हो एंड में और उसका पावर में
कोई भी पावर आप डालते हो तो उसका हम लोग यूनिट डिजिट कैसे पकड़ते हैं। सपोज करो वी टेक अनदर एग्जांपल 31 पावर 76। तो 31 पावर 76 में अगर हम प्रोसेस को चालू करके देखते हैं तो ये 1 + 30 का पावर 76 है, ठीक है। दिस बिकम्स 1 + 76 × 30 + 100m, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन अबव। बाइनोमियली हम एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आपका नंबर यहाँ कैलकुलेट होके आ रहा है उसमें आपका यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, 6 × 3 से काम हो रहा है, 6 × 3 से काम हो रहा है, 7 का भी कोई रोल नहीं है। आप अलग बात है कि लिख लो आप उसको, यहाँ पे नंबर ऐसा आ रहा है प्लस 100m और आ रहा है, ठीक है ना। तो मेनली जो ये जनरेट कर रहा है यहाँ पे 8, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 6 हियर एंड 3 हियर। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड हियर एंड 3 हियर एज द यूनिट प्लेस। 6 × 3 18 होता है, तो 8 को हम वहाँ से उठा रहे हैं और उसके साथ हम लोग को इसमें फाइनली 81 के साथ यहाँ पे भी आपको रिमेनिंग नंबर्स मिल जाएंगे आपको जो 100 के मल्टीपल में है, ठीक है। कोई नंबर चेंज करना चाहो चेंज कर लें। तो कहने का था यूनिट डिजिट यहाँ पे 1 आया और टेंस डिजिट 8 आया। दैट मीन्स द लास्ट 2 डिजिट्स आर 8 and 1 अगेन इन दिस क्वेश्चन। तो आप शॉर्ट वे में कर सकते हैं कि आपको 3 और 6 मल्टीप्लाई करना है, उससे आपको 18 आता है, आप उसका 8 ले लो और 1 सिंस एंड में है तो 1 तो आप एंड में लिखोगे। इज इट ओके? तो ये जो सिनेरियो हमने डिस्कस किए उसमें यूनिट प्लेस पे 1 है, तब आप इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जहाँ पे यूनिट प्लेस 3, 7 और 9 पे एंड होता है, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो नंबर बेस में है उसमें 3, 7 या 9 अंत में है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं ना। हम लोग का जो मेन स्ट्रेटजी था जो पिछले टाइम में हमने डिस्कस किया पिछले पेज पे कि 1 एंड में रहने से हमें फ़ायदा होता है। तो हम लोग 3, 7, 9 में अगर देखें ध्यान से तो सर्टेन पावर रेज करके हम लोग 1 ला सकते हैं एंड में। जैसे 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे तो 81 आता है, तो 3 के पावर 4 रेज करके 81 आएगा, तो 1 को हम वहाँ से पिकअप करेंगे। 7 के साथ भी है, 7 के भी सर्टेन पावर को आप रेज करोगे तो थोड़ी देर के बाद 1 एंड में आएगा, तो उसका भी हम यूज़ करेंगे। 9 में भी आप देख सकते हो 9 × 9 81 होता है, तो 1 एंड में जनरेट होता है। तो दैट इज हाउ वी ब्रिंग 1 इन द यूनिट प्लेस ऑफ द बेस। तो यहाँ देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, 79 को हमने स्क्वायर किया जस्ट बिकॉज कि 9 स्क्वायर हमें पता है 81 देता है, तो 1 एंड में आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने 64 को 32 × 2 लिख करके स्क्वायर कवर किया। स्क्वायर करने से ये नंबर बड़ा आ रहा है, इतना बड़ा, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट सिर्फ 41 में है, हमें 6 और 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इक्विवेलेंट है इसके कि 41 के पावर 32 का आप यूनिट डिजिट कैसे निकालते हो। तो जैसे अभी हमने देखा था 41 का यूनिट डिजिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 पिकअप करते हैं और 2 पिकअप करते हैं, तो लास्ट में हमारा टेंस प्लेस पे 8 आता है और 1 यूनिट प्लेस पे तो आना ही है। तो इस क्वेश्चन के लास्ट 2 डिजिट क्या रहेंगे, 81 रहेंगे, ठीक है ना। तो आपने इसमें क्या सीखा कि आपको अगर 9 एंड में है तो 9 के स्क्वायर करने से आप 1 जनरेट कर पाओगे, बट आप इस बात को ध्यान दो कि आपको 79 to 79 तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपको 9 × 9 81 नहीं लिखना, आप 79 को मल्टीप्लाई करके 6241 लाओगे, फिर उसके बाद से आप 41 पीछे वाले 2 डिजिट के साथ वर्क करोगे, तो आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा और टेंस डिजिट भी मिल जाएगा। तो 81 आपको यहाँ से लास्ट 2 डिजिट मिल रहा है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है यहाँ पे बेस में। तो आप देख सकते हो 87 का स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो इट विल जनरेट 9 फॉर अस, इजंट इट? इट विल जनरेट 9 फॉर अस। 7 × 7 49 होता है, तो 9 जनरेट करेगा हम लोग का। वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 73 था, तो ऑब्वियसली उसको हम लोग ऑड देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग 2 अगर अंदर कवर करने के लिए एक 87 हमने बाहर निकाल लिया है। 87 का पावर 1 हमने बाहर निकाल लिया है, 72 बचा, 2 × 36 लिखा है, और 87 स्क्वायर विल क्रिएट दिस काइंड ऑफ नंबर। और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 69 के साथ, है ना। ना ऑब्वियस है 69 से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे उस पिछले क्वेश्चन में देख रहे हैं 9 था, तो हम उसको स्क्वायर करके 41 लाया हमने उधर। तो उसी प्रकार से 69 को फर्दर हमने स्क्वायर कवर किया है यहाँ पे, और 69 का स्क्वायर कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो 69 का जब स्क्वायर कवर करेंगे तो ऊपर 18 रहेगा, यहाँ पे 18 है ना, 18 इज नॉट प्रिंटेड हियर, तो 18 से 36 की तरफ से 18 रहेगा, और दिस इंटू 87 को हम आगे लेकर चलेंगे। उसमें 69 को स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4761 69 का स्क्वायर है, उसमें से हमें 61 में इंटरेस्ट है, और 61 का पावर 18 इंटू 87 हम लोग को कैरी ऑन करना पड़ेगा। तो 61 का पावर 18 कितना वैल्यू जनरेट करेगा हम लोग वो देख लेते हैं हम लोग। तो 61 का पावर 18 यहाँ से हम कंसंट्रेट करेंगे, इंटू 87 लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो 61 का पावर 18 के लिए आप क्या करोगे, जैसे हमने पिछला प्लान बनाया था कि आपको 8 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 और 6 को मल्टीप्लाई करने से आता है 48, 48 का मतलब 8 उठेगा वहाँ से, 8 इंटू 1 आएगा, यूनिट डिजिट तो 1 रहता है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ये नंबर, इसका लास्ट 2 डिजिट 81 कैरी कर रहा है। 81 और 87 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 81 87, तो वहाँ से हम लोग को लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 81 87 से, इसके जो नंबर आएंगे 81 इंटू 87 करके उसके आप लास्ट 2 डिजिट आप उठा लोगे। इज दिस ओके? तो यहाँ हम लोगों को क्या करना पड़ा, 7 को देखा जाए तो पावर 4 रेस करना पड़ा। पहले देखो एक बार हमने स्क्वायर यहाँ रेस किया हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद वापस हमने यहाँ पे 9 लाने के बाद स्क्वायर किया है, ठीक है ना। तो एक साथ आप 87 का पावर 4 तो नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसको 2 स्टेप में किया है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होगी, तो 2 स्टेप में हमने किया है। एक बार 87 स्क्वायर करके, और उसके बाद हम लोगों ने बड़ा आगे का 75 नंबर ड्रॉप कर दिया और 69 का स्क्वायर कैरी किया है। इज दिस ओके? सिमिलरली अगर कोई डिजिट एंड करता 3 पे ना, तो उसमें भी हम लोग इसको 2 बार में 3 इंटू 3 9 आता है, फिर 9 इंटू 9 81 आता है, तो वहाँ भी 2 बार में हम स्क्वायर करके उसको स्टार्ट करते हैं। लेट अस समथिंग डिफरेंट हियर। अब हम लोग बेस 7 लेकर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ बेस में 7 है, तो उस केस में क्या करना। अभी तो क्वेश्चन जो लिया था उसमें बेस में 7 तो था ही, बट आगे भी नंबर्स थे, है ना। यहाँ पे अर्ली बेस में 7 है, तो 7 में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ पे साइकिल है, देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, कि आप 7 का पावर 1 करते हो तो 7 आता है और उसके आगे 0 आता है। 7 स्क्वायर 49, 7 क्यूब आपका 343 होता है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट 43 है, और 7 का पावर 4 2401 आता है ना। तो 2401 का जो लास्ट 2 डिजिट है 01 है, और आगे आप 7 पावर 5 जाओगे तो इसी चैनल के हिसाब से चलेगा, 7 पावर 6 चलोगे तो ऐसे चलेगा, 7 पावर 7, 7 पावर 8, इसी तरीके का साइकिल फॉलो करेगा। इनके लास्ट 2 डिजिट इन्हीं के हिसाब से आता है, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, और बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको अप्रूव कर सकते हो। तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि 7 का पावर अगर हमें पता चल जाए कि 4 के मल्टीपल में कितना है, तो हमें एडवांटेज मिलता है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस क्वेश्चन नाउ। तो यहाँ पे देखो 7 के पावर में 3 का पावर 2005 है, तो पहले हम लोग 3 के पावर 2005 से स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि उससे कैसा नंबर आ रहा है, और फिर उसको 7 के अंदर देखेंगे कि किस तरीके का पावर जनरेट कर रहा है। तो फर्स्ट आई विल वर्क ऑन 3 पावर 2005। तो 3 पावर 2005 हमारे हिसाब से कैसे स्टडी करना है, ये 4 के मल्टीपल में कैसा आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा 4 - 1 का पावर 2005, ठीक है, और इसको अपन एक्सपैंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो 4 का पावर 2005 से स्टार्ट होगा एक्सपेंशन, और एंड कैसे होगा उसमें हमें इंटरेस्ट है। तो 2005 C 2004 इंटू 4 लास्ट में आएगा, और -1 आएगा एंड में, ठीक है। दिस इज द एक्सपेंशन बाइनोमियली। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स हैं, इन सब को आप देख सकते हो ये 4 से डिविजिबल है, और वहाँ पे एक -1 आ रहा है ना। तो दिस नंबर इज लुकिंग लाइक 4k - 1। 4k - 1 किसके इक्विवेलेंट है, आप इसमें से देख लो। 4k - 1 4k + 3 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। आप k के बजाय आप कोई और नंबर लिखना चाहो तो लिख लो 4m + 3। आप इसमें से बेस को थोड़ा स्टडी कर पाए कि ये 4m + 3, सॉरी एक्सपोनेंट को मैं स्टडी कर पाए 3 के पावर 2005 को, कि 4m + 3 के फॉर्म में इसका एक्सपोनेंट है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे लौट जाएं। तो दिस नंबर इज वर्किंग विद दिस काइंड ऑफ केस 4m + 3। अब इसमें जाकर आप चैनल को चेक करें, तो 4m + 3 चैनल पे लास्ट में 4 और 3 आ रहा है। 7 क्यूब आप याद रखें, बेसिकली अगर
343 तो याद ही रहता है, 7 क्यूब, तो उससे आप कर सकते हैं कि इसके अंदर अब फर्दर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इट हैज़ 43 एज द लास्ट 2 डिजिट्स। तो यहाँ हम लोग को क्या स्टडी करना पड़ा कि इसका जो पावर है वो 4 के मल्टीपल प्लस क्या रिमाइंडर दे रहा है। दैट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने इस क्वेश्चन में लगाया है। ओके, नाउ लेट अस सी सिचुएशन जहां पे आपका जो बेस है 5 पे एंड कर रहा है ना, अब पावर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आपको जो 10 डिजिट में जो नंबर है W, ये तो एक तरीके से मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया XYZ W, आप तो उसमें कितना भी बड़ा नंबर लो, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट किस में है, W में इंटरेस्ट है और पावर में इंटरेस्ट है। W बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड लास्ट डिजिट, मतलब आपका 10th डिजिट। तो 10th डिजिट को आप लेना है कंसिडरेशन में और पावर P लेना है कंसिडरेशन में। इन दोनों की एक्टिविटी से ही ये डिसाइड होता है कि इसके अंदर किस तरीके की एंडिंग होती है ना। हम लोग को जो कैलकुलेशन से पता है, और अभी हम लोग कहीं चेक भी कर लेंगे, 2 ही तरह के रिजल्ट्स आते हैं। एक तो एंड में लास्ट 2 डिजिट आपका 75 आता है या फिर 25 आता है। मोस्टली 25 आता है, 75 स्पेशल केस में आता है। स्पेशल केस कौन सा है, जहाँ पे W और P जो यहाँ का जो 10th प्लेस पे डिजिट है और P का जो पावर है वो भी दोनों ही ऑड है। P पावर तो कितना भी हो सकता है, बट P का अगर नेचर ऑड है और W भी ऑड डिजिट है और W इज द डिजिट देयर, तो उस वक्त आपका इसकी एंडिंग 75 पे होती है। बाकी सभी केसेस में, सभी केसेस कैसे हुए, W इवन है, P भी इवन है, W ऑड है, P इवन है, या W इवन है और P ऑड है, उनमें 25 आता है एज अ रिजल्ट। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन से चेक करा के आपको बताता हूँ। नाउ लेट अस डिस्कस 315 पावर 23। 315 पावर 23 के अंदर क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान हम लोग को ये देखना है कि W यहाँ पे 1 है ना, W इन दिस क्वेश्चन इज 1 एंड P इज 23 विच इज ऑड, P is 23 which is odd. So both are odd, this is also odd, this is also odd. So from this result we can say कि 75 will be the last digit. हम लोग इसको समझना चाहते हैं कि कैसे हुआ ऐसा, है ना। तो अगर हम लोग 315 को देखें तो उसमें यूनिट डिजिट और 10th डिजिट क्रिएट करने में 3 का तो कोई रोल नहीं है, तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 15 का पावर 23 में भी। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ना। 15 का पावर 23 को हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, अगर 10 + 5 लिखें हम लोग पावर 23, तो व्हाट विल हैपन, आप इसको जब एक्सपैंड करोगे बाइनोमियली तो ये 10 के पावर्स में चलेगा, है ना। लास्ट में क्या क्या होगा एक बार देखते हैं, 23 × 10 × 5 पावर 22 आएगा और प्लस 5 पावर 23 आएगा, इज़न्ट इट। इस तरह से डेवलप होगा। अब यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स हैं इनमें तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इनमें सब में एंड में 2 जीरो से ज़्यादा तो होगा ही होगा। जो भी इंटरेस्ट है हमें इस नंबर में इंटरेस्ट है और इस नंबर में इंटरेस्ट है। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स विथ द पावर ऑफ 5। 5 का पावर आप कोई भी कैलकुलेट करते हो तो लास्ट के 2 डिजिट किस तरह से स्विच करते हैं उसको आप स्टडी करें। 5 जो है शुरू में तो 05 हुआ, फिर 5² 25 हुआ, 5 क्यूब 125 होता है तो 25 दे रहा है। 5 आप क्यूब करेंगे तो 625 आता है, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 आता है, उसमें भी 25 आता है। तो 5 का कोई भी पावर आप रिलीज करेंगे तो वो आपका लास्ट के 2 डिजिट 25 जनरेट कर रहा है, एक्सेप्ट इन दिस केस जहाँ पे आपने पावर 1 लिया था, है ना। उसके बाद कोई भी पावर आप मल्टीप्लाई करते रहोगे तो ये 25 एंड में देता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता है कि ये जो नंबर जनरेट करेगा ये 25 जनरेट करेगा। सो लेट अस से कि ये नंबर आपका 100m हो गया, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 230 इंटू, लेट से अभी मैं पूरा नंबर नहीं लेता हूँ, लास्ट के 2 डिजिट ही ले लेता हूँ, तो 25 इक्विवेलेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये 25 लास्ट के 2 डिजिट होंगे इसके अंदर भी लास्ट में 2 डिजिट 25 ही होंगे इसके, है ना। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप देखो इसमें क्या आ रहा है, 0, 25 × 3 75, 7 कॉमन हाथ में ले, 23 25 × 2 50 57 आ रहा है यहाँ पे, राइट, और प्लस 25 लिख रहे हैं आप यहाँ पे। ठीक है,
नाउ यू कैन सी दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं 100K कर देता हूँ, यहाँ का 50 और यहाँ का 25 आप जोड़ते हो तो ये 75 आ रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट 2 डिजिट आपका 75 आया, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस कैलकुलेशन में आपने क्या देखा कि इधर से तो 25 ही आएगा 5 के पावर में, आप जब भी वर्क करोगे तो आपका ये नंबर डिसाइडर है कि ये नंबर अगर ऑड था, यहाँ पे 3 देख रहे हो आप, ऑड होने के कारण से इसने यहाँ पे ये 50 जनरेट किया इसने ये लास्ट में यहाँ पे, और 50 प्लस 25 करेंगे इधर से आकर के तो 75 आ जाएगा। तो ये नंबर अगर इवन होता तो यहाँ पे ये 100 का मल्टीपल बन जाता, तो टोटली 25 यहाँ रह जाता अकेले में, तो यहाँ 00 होता, तो 00 प्लस 25 करने से तो 25 ही आता। तो बाकी सभी केसेस में जब भी आप प्ले करते हो इनको, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे नंबर जैसे 100 का मल्टीपल आ जाता है, और वो जो लास्ट में बच रहा होता है वो 25 जनरेट करता है, तो 25 प्लस 100 करने से आपको लास्ट में 25 ही आता है। तो यूजिंग द सेम थॉट प्रोसेस आप बाकी को भी कंफर्म कर सकते हो कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे तो आपको लर्न करना है कि किस किस में क्या हुआ। यहाँ पे देयर इज एरर इन राइटिंग, 25 का पावर 13 में आपका ये जो W है ये इवन है और ये नंबर तो ऑड है, तो ये रिजल्ट आपका 25 आना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस केस, इस केस को हमने यूज़ किया उसमें। और इवन यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ 4 है, इवन है और ये नंबर ऑड है, तो इवन और ऑड के कॉम्बिनेशन से 25 आएगा। यहाँ इवन है और यहाँ इवन है, तो इवन और इवन के कॉम्बिनेशन से भी वहाँ आएगा। तो यहाँ मतलब इवन इवन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ इवन ऑड का है और यहाँ पे इवन, यहाँ पे भी इवन ऑड ही है, ठीक है। और इस केस में हमारा ऑड और ऑड का कॉम्बिनेशन था, यहाँ ऑड था ऊपर ऑड था, तो सिर्फ इसी केस में 75 आता है। बाकी जो दूसरे केसेस हैं उसमें हम लोगों को 25 आता है इन द एंड। इज दिस क्लियर? तो आप इसको इस तरह से जस्टिफाई कर सकते हो, और क्विक प्रोसेस में आप उसमें टेंस डिजिट देखो और पावर का ऑड इवन नेचर देखो, ठीक है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो। नाउ लेट अस नोट अ फ्यू मोर थिंग्स। ना ऐसा देखने को मिला है कि 24 की पावर जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिपीटेडली, जैसे 24 अकेले में 24 का पावर 1 तो 24 देता है, 24 पावर 2 कितना होता है 576, तो 24 का पावर 2 जो है इस कैटेगरी में आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट आपका 76 दे रहा है, ठीक है ना। फिर 24 का पावर क्यूब करेंगे तो इस कैटेगरी में आ जाएगा, 24 का पावर 4 करेंगे तो 76 एंड में दे देता है। तो ये हम लोग को याद क्या करना है कि 24 के पावर में और डालने से लास्ट 2 डिजिट 24 रहता है, और 24 के पावर में इवन डालने से पावर लास्ट के 2 डिजिट 76 रहता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और 76 में कोई भी पावर लगाएंगे, इवन हो चाहे ऑड हो, तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसका रिजल्ट 76 आता है, ठीक है। तो जब भी आपको कोई नंबर के ऊपर में वर्क करना हो कि लास्ट में क्या आ रहा है, तो उसमें एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग रहता है कि अगर 24 के पावर में अगर चीज़ें रेज हुई हैं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग ये चेक करना चाह रहे हैं कि 2 का पावर 50 के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो 2 का पावर 50 के लास्ट 2 डिजिट देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, जैसा कि आप जानते हो 2 का पावर 10 आपका 1024 होता है, तो इस 24 में हमें इंटरेस्ट है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 10 इंटू 5, और यहाँ पे आप देखोगे कि 1024 आ रहा है, उसका पावर 5, और ये जो एक्टिविटी है ये इक्विवेलेंट है कि आप इसको 24 के पावर 5 से स्टडी करें, और 24 का पावर 5 जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि 25 का पावर ऑड हो गया है, तो दिस नंबर विल एंड इन 24, तो लास्ट 2 डिजिट इसका 24 निकल के आएगा। इज दिस ओके? सपोज करो कि अगर ये नंबर तुम्हारा 76 के एंड के साथ कभी कोई आदमी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी पावर रेस करने से आपको लास्ट में 76 ही देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज करो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 76 का पावर 31 लिखता हूँ मैं, तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, तो अकॉर्डिंग टू आवर प्लान दिस विल ऑलवेज एंड इन 76, है ना, दिस विल एंड इन 76। अगर 76 का पावर हम 52 लेते हैं तो दिस विल ऑल्सो एंड इन 76। आपका इसमें इवन और ऑड कोई भी पावर लेने से आपका रिजल्ट सेम आता है। नाउ लेट अस सी सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ दिस। इसकी जो बात हमने अभी डिस्कस करी उसकी एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिलेगा
जहाँ पे आपका बेस एंडिंग विथ 2468 है, कोई भी इसमें से यूनिट डिजिट आपको बेस में दिखता है, तो उस वक्त हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो लेट अस से वी आर प्लानिंग फॉर 2 पावर 48। तो 2 पावर 48 में क्या करना है हम लोग को, 2 को पावर 10 के थ्रू 1024 को लाना है। नाउ हाउ विल यू मैनेज 2 पावर 10? 48 को आप ऐसे स्प्लिट कर लो, 48 को आप लिख लो 8 प्लस 40, है ना। तो 8 पावर हमने 2 के ऊपर रेस किया, 2 का पावर 10 का पावर 4 करके 40 कवर किया, तो 2 का पावर 48 यहाँ हो रखा है। 2 का पावर 10 हमारा 1024 देगा। विल कंटिन्यू विथ 24 का पावर 4 हियर, राइट। और यहाँ से 2 का पावर 8 को एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 2 का पावर 8 तो हमारा 256 होता है, तो उसमें से हम लोग लास्ट 2 डिजिट 56 कैरी करेंगे यहाँ पे, है ना। और 24 का पावर 4 के बारे में हमने अभी प्लानिंग करा था कि 24 का पावर जब इवन होता है तो इट विल एंड इन 76, तो वो हमारा 76 वहाँ से आया, और 56 और 76 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्चुअल में, तो हमारे लास्ट 2 डिजिट यहाँ पे 56 दिख रहा है। तो इस केस में हमारा लास्ट 2 डिजिट 56 आ रहा है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर 2 के पावर में कोई चीज़ें हैं तो उसको 2 के पावर 10 के थ्रू स्टार्ट करना पड़ता है। ये दिस ओके, 2 का पावर 10 और रिमेनिंग चीज़ें आगे रख लो, और उसको भी खोल लो आप। 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 5 है, कुछ भी है, खोल लो आप उसको, और यहाँ से 2 का पावर 10 वाली जर्नी हमारी कवर हो जाएगी। और फिर उसके रिजल्ट को जो आगे उसने दिया था 56, उसको उसमें एक्चुअल में मल्टीप्लाई करके ये लास्ट 2 डिजिट जनरेट होगा। ये नंबर आपको लास्ट में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लेट अस डू दिस 62 पावर 48। तो 62 में यहाँ भी एंडिंग डिजिट 2 है, बट हम लोग 2 के अंदर से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। इसको हमने फैक्टराइज कर लिया यहाँ पे। 62 होता है 2 इंटू 31, तो 2 का पावर 48 और 31 का पावर 48 हमने कवर किया है, ठीक है। 2 का पावर 48 के लास्ट 2 डिजिट हमें निकालना है। देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर। 2 का पावर 48 पहले करेंगे हम लोग सॉल्व, जो कि ऑलरेडी मैंने ऊपर सॉल्व कर दिया है, जहां से हमें आंसर 56 मिलेगा। और 31 का पावर 48 और सॉल्व करना है। नाउ 31 होने से बेनिफिट क्या है कि हम बिल्कुल पुराने जो फर्स्ट पेज पे हमने डिस्कस किया था कि 31 का पावर 48 जो है, वहाँ पे क्या होता है कि आपका यूनिट डिजिट 1 है। तो यूनिट डिजिट 1 है तो आपको इसमें 3 को यूज़ करना होता है और 8 को यूज़ करना होता है। तो उसके थ्रू क्या आ रहा है आप चेक कर लें एक बार। अगर पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम लोग, तो ये प्रोसेस तो आपको एज इट इज जो समझाया था वही है कि 1 प्लस 30C1 इंटू 48 प्लस रिमेनिंग टर्म्स आपका 100 के मल्टीपल में आएंगे। तो आपका देखो यहाँ 3 और 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 जनरेट करता है, तो वहाँ से 4 मिलेगा और 1 मिलेगा, तो 41 आपका इसका यूनिट डिजिट है। अब आपको एंड में क्या करना है, इसका जो यूनिट डिजिट है 62 का पावर 48 के बारे में आप फिर से स्टार्ट करें, तो इसका जो यूनिट डिजिट है 2 का पावर 48 का 56 है, और 31 का पावर 48 का यूनिट डिजिट 41 है। तो ये दोनों नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट आपको उठा लेने हैं, ठीक है ना। तो सपोज यू मल्टीप्लाई दिस, आई थिंक इट गिव्स अस 2296। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट जो है यहाँ पे, यू प्लीज चेक दिस, 2296 में से आपको लास्ट 2 डिजिट 96 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का 62 का पावर 48 क्वेश्चन का लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा 96, ओके। नाउ लेट अस सी मोर एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 पे एंड हुआ है, तो 6 पे एंड हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। वहाँ पे हमने फैक्टराइज कर लिया 8 इंटू 7, 2 के पावर्स को अलग से हमने जितना पॉसिबल उसको अलग करेंगे और 7 को अलग करेंगे। दोनों के स्ट्रेटजीज हमारे क्लियर हैं। तो 2 का पावर ये 8 होता है 3, तो 3 इंटू 23 मिलाकर 2 का पावर 69 हो गया ये 8 के पावर वाला, और 7 का पावर 23 अलग रहा है। दोनों के हम लास्ट 2 डिजिट पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो 2 का पावर 69 में हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो जैसे अभी हमने किया था 2 का पावर 10 का पावर 660 कवर करेगा, और 2 का पावर 9 69 टोटल हो जाएगा ना। तो 2 का पावर 10 के साथ हम वर्क करते हैं। नाउ ये जो 7 का पावर 23 है, अभी हमने थोड़ी देर पहले साइकिल चेक किया था कि 4 के मल्टीपल में हमें देखना होता है। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 लिखा हमने, तो वो 4K प्लस 3 दिखा रहा है। 4K प्लस 3 आप रिमेंबर करें क्या दिया था लास्ट 2 डिजिट, 343 के हिसाब से दिया था 43। तो लास्ट में 2 डिजिट ये 7 का पावर वाला 43 देगा, राइट। एंड व्हाट हैपेंड टू दिस, 2 का पावर 9 512 होता है, तो उसका लास्ट 2 डिजिट हमने 12 ले लिया है। और 2 का पावर 10 का पावर 6 को कैसे स्टडी करेंगे हम लोग, जैसे हमने किया था थोड़ी देर पहले 1024 वो हुआ नंबर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ 2 का पावर 10 का पावर 6 की।
तो इसका पावर 6 लेंगे हम लोग, और ये नंबर इक्विवेलेंट है 24 का पावर 6 से। और हमने देखा था कि 24 का इवन पावर रेस करने पे लास्ट 2 डिजिट हमारे 76 आते हैं, है ना। तो वो 76 हमने यहाँ इसको लेकर आए यहाँ पे। अब ये तीनों नंबर को हमने मल्टीप्लाई करा और वहाँ से फिर लास्ट 2 डिजिट हम लोग को मिला 68। तो जैसा आपने देखा, आपको 2 के पावर्स पे लेने पड़ रहे हैं अगर कोई इवन नंबर चल रहा है तो, और रिमेनिंग जो नंबर्स हैं एंडिंग विथ 7, 3, 9, ये वाली पॉसिबिलिटीज आप एक्सप्लोर करोगे। आप यहाँ भी देख सकते हो इस चीज़ को, ये नंबर 8 पे एंड हो रहा है, तो यहाँ भी हमने 2 के पावर पुल किया है ना। ये 39 है, 36 नहीं है, 39 है। तो दिस इज 2 इंटू 39 पावर 29। ओके, तो आपको 9 का भी कॉन्फिडेंस है कि 9 को हम कैसे मैनेज करते हैं, और 2 का पावर का भी प्रोसेस पता है। तो 2 का 29 के लिए हम 2 का पावर 9 अलग किया जैसे हमने वहाँ किया था, और ये नंबर 2 का पावर 10 का स्क्वायर लिख लिया है। 39 का पावर 29 में हमें याद है कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 81 आता है, तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 39 अलग कर लिया मैंने, और 39 स्क्वायर यहाँ लिख लिया है विथ पावर 14 देयर। अब आप चेक करो इसमें कि 2 का पावर 9 से 512 आता है, तो उसका 12 हो गया। 2 का पावर 10 1024 दे रहा था, उसका पावर इवन क्या देगा। तो आपने जैसे यहाँ देखा था 24 का पावर इवन 76 देता है, तो वो 76 वहाँ से आ गया, 39 एज इट इज आ गया। यहाँ से 39 स्क्वायर आपको मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, लास्ट 2 डिजिट क्या आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट 21 आ रहा है। इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद 21 के पावर 14 पे वर्क करेंगे। तो 21 का पावर 14 कैसे वर्क करना है, वैसे ही जैसे हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ का 2 लेंगे और यहाँ का 4 लेंगे, तो 2 और 4 मल्टीप्लाई करके 8 आता है, दैट मीन्स दिस विल एंड विथ 81। ठीक है, और यहाँ का 68 ले लेंगे, पूरा नंबर ह्यूज नंबर लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट पे आप फोकस करें। तो 68 इंटू 81 करेंगे, तो यहाँ से आपको लास्ट 2 डिजिट 08 दिख रहा है। सो दिस इज एंडिंग विथ 08। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच हम लोग जो इवन नंबर्स हैं एंडिंग विथ 6, 8, 4 वगैरह सबको हम लोग ब्रेक करके 2 के पावर्स और ऑड नंबर उनके पावर्स में हम वर्क करेंगे। और हमने सभी बेसिस डिस्कस कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी बेसिस एंडिंग डिजिट से हमारा प्रोसेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है कि किस तरीके से हमें अपने प्रोसेस को करना है। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा और आप इसको अप्लाई करके देखें, और थोड़ा बहुत आप बाइनोमियल थ्योरम अगर आप जानते हैं तो उसको लगाएं, नहीं तो आप जो टेक्निक हमने लगाया था उसको भी आप लगा करके भी देखेंगे, तो आपको लास्ट 2 डिजिट आराम से निकल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।